हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML लिंक्स के बारे में। आप जानते हैं कि HTML लिंक्स क्या होता है कि एक दूसरे फाइल को कनेक्ट करना होता है। लिंक के मतलब तो हम जानते हैं कि HTML में लिंक कैसे डिफाइन होता है। HTML में लिंक को जो हम सेट करते हैं वो ए टैग के साथ करते हैं और हाइपरलिंक के साथ करते हैं। हाइपरलिंक में क्या होता है कि URL, जिस भी लिंक को हमें पुट करना है उसका URL डाल देते हैं, उसके बाद टेक्स्ट लाइन का लिंक का टेक्स्ट डाल देते हैं, उसके बाद ए टैग। एग्जांपल के लिए जैसे कि हम ए टैग लिए और हाइपर लिंक ले लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे हमें गूगल का फाइल खोलने हैं तो HTTPS, उसके बाद हम क्या करने वाले /www.google.com इस तरह से लिख के इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं कि अगर गूगल पे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या करेगा कि गूगल का जो ब्राउज़र है यानी गूगल का फाइल जो वो ओपन करके दे देगा इस लिंक से। तो लिंक कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है ये जान लिए। अब इसमें कुछ और जानते हैं कि इसमें टारगेट क्या होता है। कि ये टारगेट जो होता है वो एट्रीब्यूट होता है जो क्या करता है कि ओपन लिंक को जो है यानी डिफरेंट वे में ओपन करता है लिंक को। तो पहला आता है सेल्फ। ये सेल्फ क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये जो सेम विंडोज़ या टैब होता है उसमें ही ओपन होता है। तो हम प्रोग्राम करके देखेंगे तो ये खुद में पता चल जाएगा। उसके बाद ब्लैंक क्या होता है कि ब्लैंक क्या होता है, जो विंडो या टैब में मेरा ओपन होगा मतलब क्लिक किए हैं जिसमें लिंक हम सेट किए हैं उसको छोड़ के यानी न्यू एक विंडो या टैब में ओपन हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट क्या होता है कि पेरेंट एक फ्रेम तैयार होता है कि हम HTML में ही पढ़ेंगे कि फ्रेम क्या होता है अच्छे से, तो उस पेरेंट फ्रेम में ही ओपन होता है। उसके बाद टॉप क्या होता है कि ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। सबसे पहला नंबर में हम सेल्फ में क्या करेंगे कि ये सेम विंडोज या टैब में ओपन होने वाला है। दूसरा हम ब्लैंक यूज करने पर क्या होता है कि न्यू टैब या विंडो में ओपन होने वाला। तीसरा में क्या होता है कि पेरेंट फ्रेम में होता है। और चौथा नंबर में क्या होता है कि बॉडी यानी फुल बॉडी विंडो जो होता है उसमें ओपन होता है। तो ये सारे चीज़ को हम प्रोग्राम में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आता है कि हम URL जो पढ़े हैं वो दो तरीक़ा से पढ़ेंगे कि सबसे पहला नंबर एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट क्या होता है कि ये एक फिक्स्ड URL होता है, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यानी इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सारा का जो लिंक जो होता है, यूट्यूब हो गया, लिंक जितने भी होते हैं ये सब एब्सोल्यूट URL होता है। रिलेटिव URL क्या होता है कि आपके ब्राउज़र में आपके फाइल आप जो फाइल बनाए हैं उसमें कैसे लिंक सेट करते हैं, ये होता है रिलेटिव URL यानी रिलेट करता है URL को। तो हम ये दोनों को भी अच्छे से हम प्रोग्राम में देखेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से कि हम VS कोड ओपन करके देखते हैं कि ये सब किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं VS कोड पे। VS कोड ओपन हो गया। अब यहाँ से फाइल पे जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और HTML ट्यूटोरियल नाम से हम एक फ़ाइल बनाए हैं डेस्कटॉप पे, वहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। तो ये फोल्डर मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें ऑलरेडी हम एक पिछले वीडियो में HTML स्टाइल के बारे में जो बताए थे उसका एक फ़ाइल क्रिएट किए हुए हैं। अब एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं कि HTML लिंक नाम से, HTML लिंक्स नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिए। उसके बाद HTML या HTML डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसका टाइटल हम डाल देते हैं कि HTML लिंक एक टाइटल डाल देते हैं, हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम एक हेडिंग में डाल देते हैं, इसमें क्या करते हैं HTML लिंक सेट करने वाले हैं। तो ये हो गया। अब कैसे सेट करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि ए टैग होता है इसका। उसके बाद क्या होता है कि हाइपर लिंक लेते हैं, उसके बाद यानी URL डालते हैं। जैसे हम गूगल का डालते हैं https://www.google.com और स्लैश डाल दिए, यानी ये पथ को डिसाइड करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज कर दिए और यहाँ से गूगल लिख दिए। उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं कि इसमें अब टारगेट सेट करके देखेंगे। लेकिन अभी टारगेट हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि किस तरह मेरे ब्राउज़र में ओपन हो रहा है। तो यहाँ से गो लाइव पे जाएंगे तो ये मेरा ओपन हो गया जैसे HTML लिंक, और ये लिंक सेट किए। तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि गूगल का एक फ़ाइल जो होता है जो ब्राउज़र पे शो होता है वो ओपन करके दे देगा विंडो में। मेरा
गूगल का ब्राउज़र ओपन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि इसी में यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें अब जो अभी जो हम बातें किए थे कि जैसे एक और हम चाहते हैं कि एक और फाइल को ओपन करके देखते हैं, बी आर टैग, यानी बी आर टैग लगाते हैं कि हमें न्यू लाइन दे दे, क्रिएट कर दे, यानी ए में हाइपर लिंक डालते हैं। उसके बाद इसमें भी क्या करते हैं, HTTPS और यहाँ // facebook.com यहाँ से फेसबुक लिख देते हैं, ये हो गया। अब क्या करते हैं, Ctrl+S करके हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो ये देखिए फेसबुक आ गया। अब फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फेसबुक का एक पेज ओपन करके दे देगा, लिंक सेट किए हैं तो दे देगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि टारगेट सेट करते हैं। पहला नंबर हम टारगेट इसमें यूज करने वाले हैं, वो यूज करेंगे क्या, जैसे कि हम टारगेट लिए हैं क्या, सबसे पहले पढ़े थे सेल्फ, तो ये सेल्फ दे दिए। और इसमें फेसबुक में हम क्या करते हैं, टारगेट ब्लैंक सेट करते हैं, यानी टारगेट ब्लैंक, ये हो गया। और Ctrl+S करते हैं। तो अब पहले दो टारगेट को देखते हैं। तो गूगल पे क्या करेगा कि ये जिस विंडोज़ में HTML लिंक है उसी विंडोज़ में क्या करेगा, गूगल फाइल हमको ओपन करके दे दिया, देखो दे दिया। उसके बाद अब क्या होता है, फेसबुक में क्या होगा, न्यू टैब में दे देगा। ये HTML लिंक का पहला फाइल हो गया। उसके बाद ये क्या किया कि गूगल फेसबुक का जो है ये पेज ओपन करके दे दिया। तो ये हम समझ गए कि सेल्फ क्या होता है और ब्लैंक टारगेट क्या होता है। उसके बाद जो आता है मेरे को, वो आता है टॉप और पेरेंट। यहाँ पे हम चाहते हैं कि पेरेंट डाल दें, पेरेंट, और नीचे में क्या होता है कि टॉप डाल देते हैं, टॉप, ये हो गया टॉप। और इसको क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं। तो यहाँ से हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए गूगल में क्या करेगा कि ये इसमें क्या लगाए थे, पेरेंट लगाए थे, कि ये खुद के ही फ्रेमवर्क में ये ओपन हो गया, मतलब ये टॉप के सेल्फ के तरह ही वर्क करता है। और उसके बाद हम मेरा क्या होगा, फेसबुक में क्या होगा, फुल बॉडी विंडोज़ में ओपन होगा। मतलब ये ऐसे समझ लेते हैं कि सेम ही है कि सेल्फ में कैसे होता है और क्या कहते हैं, टॉप में क्या यूज होता है। तो ये टारगेट हम समझ लिए। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो हम जितने भी URL लिखे हैं ऊपर में, ये जो URL है ये हो गया एब्सोल्यूट URL हो गया, एब्सोल्यूट URL हो गया। अब हम रिलेटिव URL के बारे में बात करेंगे, यानी हम BR टैग ले लेते हैं। अब एब्सोल्यूट रिलेटिव URL कैसे हम सेट करेंगे अपने ब्राउज़र में, ये देखते हैं। जैसे ए दे दिए, हाइपर लिंक दे दिए। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इसमें क्या होता है कि रिलेटिव में आप इसमें HTML ट्यूटोरियल में मेरा 2 इमेज है, या आप HTML स्टाइल को भी ले सकते हैं। जैसे कि हम पहला नंबर एक इमेज को ओपन करके देखते हैं कि इमेज, ये फाइल का पाथ हो गया। और यहाँ से क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं। हम चाहते हैं कि इसका टारगेट जो है हम सेट कर देते हैं ब्लैंक, मेरे को दूसरा विंडो या टैब में ओपन हो, तो ये ब्लैंक सेट कर दिए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज हो गया। अब करते हैं Ctrl+S। तो हम अपना क्या करेंगे कि ब्राउज़र में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज में क्लिक करेंगे, तो ये मेरे को इमेज एक दे दिया। मतलब जो लिंक से हम सेट किए तो वो रिलेटिव हो गया। मतलब ये जो लिंक हम सेट किए यहाँ से ये हो गया रिलेटिव, यानी हम कमेंट आउट कर देते हैं, रिलेटिव URL हो गया। अब उसके बाद हम एक दो और करके देखते हैं इसी में, कि जैसे BR टैग ले लिए, यानी हमें चाहते हैं कि न्यू लाइन में ये दे दिए। उसके बाद हाइपर लिंक डाल दिए, उसके बाद स्लैश देते हैं। और हम चाहते हैं कि अभी जो है HTML स्टाइल नाम से जो हम पहले के वीडियो में जो बात किए थे उसको ओपन करके देखते हैं। यानी टारगेट हम क्या करेंगे, ब्लैंक सेट कर देते हैं। उसके बाद HTML स्टाइल को ओपन करके देखते हैं, अब इसको Ctrl+S करते हैं और यहाँ से ब्राउज़र में देखते हैं कि HTML स्टाइल हो गया। अब जो HTML स्टाइल का फाइल हमें न्यू विंडोज़ में ओपन होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, कहीं न्यू विंडोज़ में हम जितने भी पिछले वीडियो में प्रोग्राम कर रखे थे उसका ये HTML स्टाइल हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं, तो ये हो गया रिलेटिव URL, एब्सोल्यूट URL।
अब आगे बात करते हैं कि मेल कैसे हम लिंक करेंगे यानी योर लिंक से। तो चलिए हम लिए इससे अब आगे बढ़ते हैं कि लिंक कैसे यानी लिंक से ईमेल आईडी कैसे ओपन करें खुद का। जैसे क्या ये क्या होता है कि मेल टू होता है इनसाइड द हाइपर लिंक, यानी हाइपर लिंक के अंदर लिखेंगे, एट्रीब्यूट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद लिंक को ओपन करने के लिए ईमेल का प्रोग्राम कर। जैसे कि ये सिंटैक्स हो गया हाइपर लिंक का, ये मेल टू हो गया, यहाँ ईमेल डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ से हियर कोड यानी जो भी आप वो क्लिक करना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो अब चलते हैं कि हम एक ईमेल लिख कर देखते हैं कि कैसे लिंक से ईमेल को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा VS कोड ओपन हो गया और यहाँ से हम क्या करते हैं कि कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो एक हेडिंग में दे देते हैं लिंक को क्या करेंगे ईमेल एड्रेस में सेट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या URL बताए थे कि ये हाइपर लिंक, उसके बाद इनसाइड में क्या दे देंगे मेल टू हो गया। अब उसके बाद एक ईमेल दे देते हैं और @.com ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसमें हम क्या लिखते हैं कि मेल डाल दिए। अब इसको करते हैं Ctrl+S। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे मेल जो जिस भी नाम से बना है तो ये यहाँ से मेल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मेल पे क्लिक करके ये ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ये मेरा ओपन हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। HTML लिंक में क्या क्या सब होते हैं, जितने भी सारे चीज़ें होती हैं वो सारा चीज़ के बारे में हम बातें किए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।